महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 44वां दीक्षांत समारोह शनिवार को कुलाधिपति व उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में शुरू हुआ। इस समारोह में 65 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं। इनमें 50 छात्राएं शामिल हैं। काशी विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह शिष्टमंडल की यात्रा के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत जल भरो के साथ हुई। इस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत पहली बार हुई। इस कार्यक्रम के जरिए जल संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर छात्राओं ने राष्ट्रगान और कुल गीत प्रस्तुत किए। कुलाधिपति की अनुमति के बाद दीक्षांत समारोह की विधिवत शुरुआत हुई। इस दौरान सभी संकाय अध्यक्ष अपने अपने संकायों के गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी धारकों को महामहिम के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। महामहिम के हाथों उन्हें मेडल और प्रमाण पत्र दिए जा रहे थे। इस मौके पर कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि भारत लगातार विकास कर रहा है। आपको पता होगा कि पूरे विश्व में कोरोना की क्या स्थिति है। उस विकट स्थिति में भारत ने 1 साल में 2 वैक्सीन बनाई। वैसे तो दुनिया के देशों ने भी वैक्सीन बनाई, लेकिन भारत की वैक्सीन ज्यादा प्रभावी रही। भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। हरिकोटा से रॉकेट छोड़े जा रहे हैं और हमारी स्थिति अंतरिक्ष में भी मजबूत होती जा रही है। वर्ष 2022 भारत के लिए उपलब्धि है। मैं सभी विद्यार्थियों के माता पिता, अभिभावक व उनके गुरुजनों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज जो गोल्ड मेडल सबको मिला है, इसमें सबसे ज्यादा लड़की और छात्राएं ले गई है। भाई, आपको नहीं लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए? हाँ, लड़कियों का मुकाबला तो करो। कब करोगे? सभी यूनिवर्सिटी में वही स्थिति है। कोई एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को जाकर मिला होता तो बहुत ही खुशी होती है। इधर तो इससे भी कम हो गया है। तो क्या हो रहा है, जरा सोचिए तो सही मित्रों। और इसी वजह से जो छात्र ने मतलब पुरुष गोल्ड मेडल प्राप्त किया है ना, इसी वजह से आपको ज्यादा बधाई मिली। कम से कम आपने तो महिलाओं के सामने टक्कर ली, यह अच्छी बात है। भाइयों बहनों, मैं भी पढ़ी हूँ। वो जमाना तो अलग था। न यातायात था, न मोबाइल था, न कुछ था। पैर में चंपल भी नहीं थे। 8-10 किलोमीटर चलकर जाना, चलकर वापस आना, खेतों में काम करना, पशुपालन का काम करना, फिर भी हम लोग पढ़ते थे। दीक्षांत समारोह तो किसी भी विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत ही गौरव की बात होती है। और आज महामहिम राज्यपाल महोदया खुद यहाँ पे आई और बच्चों को उन्होंने गोल्ड मेडल और डिग्रियाँ वितरित की। तो निसंदेह एक बहुत ही बच्चों के लिए भी बहुत यादगार दिवस था। और इसी के साथ ही साथ क्योंकि लगभग 65 के करीब गोल्ड मेडल थे और विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए भी हम लोगों ने मेडल रखे थे। साथ ही साथ लगभग 80,000 बच्चों ने अलग अलग प्रोग्राम्स में डिग्रियाँ ली। तो एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन सभी कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। बच्चों का भी सहयोग रहा, प्रशासन का भी सहयोग रहा और महामहिम ने बच्चों को जो आशीर्वचन दिए उससे निसंदेह उनके भविष्य के मार्गदर्शन के लिए कुछ एक रूपरेखा तैयार हो गई है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो आज के टाइम में भारत की जो विशेष उपलब्धियां हैं, जिनमें G20 भी एक है, उसको विद्यार्थियों को कैसे फ़ायदा उठाना है, इस अपॉर्चुनिटी का कैसे फ़ायदा लेना है, ये सारी चीज़ें महामहिम ने बहुत ही विस्तार से बच्चों के सामने रखी। My name is Akanksha Singh and I have secured gold medal in MA Economics. It's a very pleasant moment and I cannot define. I would like to thank my parents, my mother, my father. They are very happy today. My teachers who have built me all throughout, and I would like to serve my nation again further. I would like to serve in Indian Economic Service and thank you so much. I am very happy today. मेरा नाम काजल मिश्रा है और मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। और आज मैंने हिंदी में प्रथम स्थान प्राप्त करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और आज मैं बेहद खुशी हूँ।
और मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और वो लोग भी इस मेरे उपलब्धि से बेहद खुश हैं और शुक्रिया। और राज्यपाल के हाथों आपको मेडल मिला, क्या कैसे अनुभूति लगी आपको? मुझे राज्यपाल महोदय के हाथों आपको मेडल मिला, हाँ, किस तरह का आपको अनुभव रहा? बेहद अनुभव हुआ मुझे और इतने बड़े शख्स के हाथ से मुझे गोल्ड मेडल मिला, ये मेरे जीवन के लिए बहुत सुखद पल था और मैं आगे इसी तरह शिक्षक बनना चाहती हूँ और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। गोल्ड मेडल आप अपने परिचय बता दीजिए। मेरा नाम श्रृंखला दुबे है, मैं मिर्ज़ापुर ज़िले से हूँ। यहाँ मैं अपने चाचा और चाची के साथ रहती हूँ। किस सब्जेक्ट में आपको मेडल मिला? ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी आपने क्यों चुना और आगे क्या करने का भविष्य? ज्योग्राफी से एक्चुअली ज्योग्राफी क्या है कि आप दोनों उसमें पढ़ सकते हैं, ये विज्ञान में भी और आप इसमें आर्ट्स में भी पढ़ सकते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी को से लोगों को इसमें और काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी उन्होंने बोला कि जल संरक्षण की, नमामि गंगे, ये सब ज्योग्राफी से भी हम आगे चीज़ों पर काम कर सकते हैं। आज महामंडल आपको मिला, हाँ। कितना गर्व लग रहा है और किसको इसका श्रेय देना चाहती हैं आज यहाँ तक पहुँचने का? हाँ, ये बहुत इमोशनल मोमेंट है। एक लोग नहीं है इसके लिए मेरी दादी, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरी बुआ, लोग सब लोग मेरा साथ दिया, मेरी बहनों ने भी। आगे क्या करना चाहेंगे? आगे मैं PhD करना चाहूँगी। और अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पढ़ रहे हैं, जो आपके सब्जेक्ट पढ़ना है, ज्योग्राफी कर रहे हैं? हाँ, कि आगे लेते रहे, ऐसा मत सोचिए सिर्फ IAS PCS ही बन सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप आगे टेक ओवर कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।